नमस्कार, इचिनो स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। टाटा, जी हां, नाम ही काफी है और यही नाम बाजार में भी धमाल मचा रहा है। टाटा टेक का आईपीओ हो या फिर टीसीएस का बायबैक, कंपनी लगातार चर्चा में है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं एन चंद्रशेखरन के आने के बाद टाटा ग्रुप और मजबूत बनकर उभरा। हाल के सालों में टाटा ग्रुप की कंपनियों के प्रदर्शन में खासा सुधार देखने को मिला है और यही कारण है कि टाटा ग्रुप की कंपनियां वैल्यूएशन के मामले में अपने अपने सेक्टर में लीडर बनकर उभरी हैं। अब इन महंगे वैल्यूएशन पर टाटा कंपनियों में क्या करना चाहिए, इसी पर लेकर आए हैं ये खास शो टाटा का टशन। तो मार्केट गपशप में आज का ये खास शो टाटा का टशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टाटा टेक का आईपीओ फोकस में है, हम देखें कि टीसीएस के बायबैक पर नजर है और लगातार ग्रुप की जो तमाम कंपनीज है वो अपना धमाल मचा रही है। हाल फिलहाल का धमाल आपने देखा होगा, टाइटन के चलते रहा। टाइटन 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट के पार कर गई है और ये जो ग्रुप है ना, रसूख के मामले में तो अव्वल दर्जे की है ही, भरोसे के मामले में भी टाटा के टक्कर का कोई ग्रुप शायद ही आपको मिले। यानी जहां टाटा है वहां कन्विक्शन है, वहां भरोसा है। आप टाटा के शोरूम में जाइए, आपको लगता है कि भरोसेमंद जगह पर आप आकर बैठ गए हैं, और ये चाहे तनिष्क के स्टोर हो, टाटा मोटर्स के स्टोर हो या फिर कोई भी। तो हम कहते हैं कि साल्ट टू सॉफ्टवेयर, टाटा ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि साल्ट टू सॉफ्टवेयर वाली एक कॉन्ग्लोमरेट है और बिल्कुल अपने नाम को सही साबित करती है। टाटा साल्ट बेचती है और टीसीएस के जरिए सॉफ्टवेयर बाजार पर भी धाकड़ पकड़ है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी टाटा है। लेकिन वैल्यूएशन चूंकि थोड़े से महंगे हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर अच्छी चीज महंगी होती है। तो वैल्यूएशन अपने सेक्टर के मुकाबले कितने प्रीमियम कमांड कर रहे हैं और क्या इन महंगे वैल्यूएशन पर भी शेयर आकर्षक हैं? आपको पैसे लगाने हैं, अगर आप निवेशित हैं तो आपको क्या करना है, इस पूरे मसले पर इस शो में हम चर्चा करेंगे। और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में हमारे खास मेहमान इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर भी जुड़ जाएंगे। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक एक करके हम टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों पर विस्तार से, बारीकी से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल शरद, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का ये। सबसे पहले शरद, आप ये बताइए कि जो वैल्यूएशंस हैं टाटा ग्रुप कंपनीज के अपने अपने सेगमेंट में, अपनी अपनी सेक्टर की कंपनियों के मुकाबले, वो कितने रिच हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि जो इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, इतना बड़ा ट्रस्ट है, तो वो बाजार में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट्स में वो डील कर रहे हैं, यहाँ पे उनके पास एक प्रीमियम रहता है अपने पीयर्स के साथ। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हमने फॉरवर्ड पी रेशियो पे निकाला है। सबसे पहले आईटी स्पेस रहेगा। टीसीएस ऑलरेडी देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्स, इन्फोसिस, इन सब के जो पी रेशियो है 21 to 22 टाइम्स पी रेशियो पे चल रहे हैं। लेकिन टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन प्रीमियम है 10% का, एटलीस्ट 26 टाइम्स पे आ रहा है। वहीं अगर बात करें आपके पावर स्टॉक्स में, तो टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को हमने कोरिलेट किया, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूएशन से 24 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे टाटा पावर ट्रेड कर रही है। और अगर बात करें उनके प्रीमियम वैल्यूएशंस उनके कपड़ों को लेके, तो यहाँ पे देखेंगे कपड़ों वाले स्टोर्स जो रिटेल कहते हैं, ट्रेंट 100 के ऊपर पी है, इतना बड़ा भरोसा है बाजार में। और वही शॉपर्स स्टॉप और अरविंद फैशन देखे तो ये उसके आधे से भी कम में है, ऑलमोस्ट 40 to 45 टाइम्स पी में चल रहे हैं। आपने कहा कि वोल्टस और ब्लू स्टार में कंपैरिजन में भी जो है 43 टाइम्स वोल्टस का है जो टाटा ग्रुप ओन्ड है, और ब्लू स्टार में 36 टाइम्स का है। अब कंजम्पशन स्पेस में बात कर लेता हूं अभिषेक, यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है 54 टाइम्स पी पे, वही एचयूएल डाबर जो है 50 या उसके नीचे है। और इम्पॉर्टेंटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो पूरे हफ्ते में चर्चा हुई है, टाइटन, यहाँ पे 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहली बार टच किया और यहाँ पे वैल्यूएशंस देखे तो ऑलमोस्ट 70 टाइम्स पी देखने मिल रही है। वही कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड और इथॉस जैसे जो लग्जरी और ज्वेलरी थीम वाले स्टॉक्स हैं, वो अभी जो है 50 के पी के नीचे चल रहे हैं। और इसके अलावा याद रखिए अब वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो चुका है और H2 जो होती है FY24 के लिए एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स जो है टाइटन के लिए देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल अभिषेक, वैल्यूएशंस जो है प्रीमियम में ट्रेड होते हैं टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के, और इसके इंपॉर्टेंट रीजंस है कि कंपनीज बड़ी हो जाती हैं, उनके ग्रोथ में अच्छी मोमेंटम रहती है, और
एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी प्ले आउट होता है और बाजार उसको रिवॉर्ड करती है। तो तमाम कंपनीज जो टाटा ग्रुप की हैं वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, लेकिन ये वैल्यूएशन कितनी जस्टिफाइड है? क्या सभी कंपनीज के केस में वैल्यूएशन ऊपर होना ये ठीक है? क्या कहीं वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए हैं और अब आपको सावधान रहना चाहिए? हम शेयरों का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, लेकिन एक जरा राय पहले आशीष जी से लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी स्वदेश पर। आशीष जी, अगर किसी कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि वो प्रीमियम कंपनी कमांड करती है, अच्छी होती है, इसके चलते वो वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है, और कई बार ओवर शूट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होते हैं। टाटा ग्रुप एज अ होल, आप इस वैल्यूएशन के प्रीमियम को किस तरह से असेस कर रहे हैं और इस पर आपके क्या विचार हैं, पहले ये जानेंगे, इसके बाद एक एक कर हम शेयरों को एनालाइज करेंगे। देखो, टाटा ग्रुप का थोड़ा वैल्यूएशन एक्चुअली हुआ है इम्प्रूव लास्ट 5-6 सालों में, जब से मिस्टर चंद्रशेखरन ने ऐसा ग्रुप सीईओ ज्वाइन किया। तो उसके बाद क्लियर फोकस है ग्रुप का वैल्यू क्रिएशन पे, और बहुत वैल्यू अनलॉकिंग हुई, खास करके कंपनी जैसे इंडियन होटल्स है, टाटा कंज्यूमर है, इनमें काफी वैल्यू अनलॉकिंग स्टार्ट हुई, रीऑर्गेनाइज हुआ बिजनेस, रीफोकस हुआ। तो आपका इनमें मेरे मुताबिक इसका जो वैल्यूएशन प्रीमियम है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिस्टर चंद्रशेखर को जाता है, जो जिन्होंने कमान संभालने के बाद इस पे बहुत अच्छा फोकस किया। और मेरे मुताबिक इनके बिजनेसेस एक तो बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं, काफी सालों से हैं, काफी पुराना ग्रुप है, 100 साल से पुराना ग्रुप है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और एथिक्स के मामले में इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और मेरे मुताबिक ये जो नया इनका जो सीईओ आए थे 2017 में, उनके बाद इनके जो कंपनी स्पेसिफिक कंपनीज का जो रिऑर्गेनाइजेशन हुई, और हर कंपनी में एक फोकस आया वैल्यू क्रिएशन में। तो अगर देखें तो पिछले 5-6 सालों में टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये तीन स्पेसिफिकली, ये तीन कंपनीज मैं चुन रहा हूँ, क्योंकि इनमें बहुत सालों में एक तरह से रेंज बाउंड रहती थी, इनमें कभी भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आता था। इन तीनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ 3-4-5 सालों में। और और मैं पूरा श्रेय इनके जो नए सीईओ हैं उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस सब कंपनीज को एक एक करके फोकस किया, अपने जो बिजनेसेस उनके कोर स्ट्रेंथ के नहीं थे उनको उनको हाइव ऑफ किया, और जो ग्रुप के ही और बिजनेसेस थे, इनका लिंक्ड बिजनेसेस थे, उनको कंपनीज में डाला। तो हर कंपनी का एक तरह से फोकस हुआ, और एक एक ही सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स पे फोकस हुआ, और वैल्यू क्रिएशन में फोकस हुआ। उसमें हम ठीक ठाक रिऑर्गेनाइज जब हुआ, तो उसके बाद इन कंपनीज का बहुत अच्छा हम प्रदर्शन भी देख रहे हैं, और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है पिछले 4-5 साल में, टाटा ग्रुप की खास करके। तो मुझे से लगता है कि एक तरह से जो लीडर है वो काफी अच्छा, काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इसका क्लियर क्लियर एग्जांपल हमें टाटा ग्रुप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पर फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन। उसके बाद कंपनी के जैसे फॉर्च्यून ही चेंज होंगे। करीब 27-28 लिस्टेड कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की टोटल, और हमने मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इन 6-7 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया टाटा ग्रुप का टोटल। तो कहते हैं कि एक अच्छा लीडर हो तो कंपनियां किस तरह से ग्रो करती हैं, उसका एक बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है। यह टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना चाहिए फाइनेंस के बच्चों को। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं टीसीएस के साथ ही, क्योंकि टीसीएस के चीफ के तौर पर लंबे समय तक चंद्रशेखरन जी ने काम किया है। देश की सबसे बड़ी ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब इसके बायबैक पर फोकस है। अब टीसीएस को लेकर आपका क्या व्यू है आशीष जी, और जिसके पास हो क्या वो निवेशित रहें, और क्या ये लेवल ठीक है नई खरीदारी करने के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से टीसीएस, इसमें कोई दो राय नहीं कि आईटी सेक्टर का बहुत दिग्गज काउंटर है, एस्टैब्लिश्ड काउंटर है। मेरे मुताबिक इसमें हेडविंड्स बहुत है सेक्टर में, बट आपको निवेश रहना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी जगह हमने देखा है जो बेलवेदर स्टॉक्स होती हैं, जो
दिग्गज काउंटर्स होते हैं सेक्टर के, वो जैसे ही सेक्टर का आउटलुक बदलता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इमीडिएटली टर्न अराउंड होते हैं। तो वही चीज टीसीएस में मैं समझूंगा कि होगा। और दूसरा मैं समझूंगा कि बाय इसलिए मैं नहीं करा रहा क्योंकि मेरे मुताबिक बाइंग के लिए आईटी सेक्टर में और बहुत अच्छे काउंटर्स हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी टीसीएस इतना सस्ता नहीं हुआ। अगर किसी वजह से 3000 या 3000 के नीचे दोबारा से आए, जो कि पहले एक बार आया भी था साल डेढ़ साल पहले, वहां पे बाइंग बनती है। पर एट दीज लेवल्स मैं समझूंगा कि आप बने हुए हैं तो होल्ड कर लें, फ्रेश बाइंग मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, टीसीएस पर ये व्यू। अगला शेयर जिस पर सभी की नजरें भी हैं और लोग उस पर राय जानना भी चाहते हैं वो है टाटा मोटर्स। 400 रुपए के नीचे के भी हमने स्तर देखे, उसके बाद अमेजिंग रिकवरी, 700 रुपए को टच करने को लेकर यह शेयर बेकरार है। और फोकस इसलिए भी है क्योंकि इसी की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के का आईपीओ हम देख रहे हैं कि लोगों के फोकस में है कहीं कहीं। 75% की हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स की जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट एंटिटी है टाटा इन्वेस्ट, वहां पर भी हमने तोड़फोड़ तेजी देखी है। टाटा मोटर्स, इसको लेकर आशीष जी आपका क्या व्यू है? अभी तो 700 रुपए के नीचे शेयर ट्रेड करा, लेकिन अगर कोई समय दे 1000 रुपए के लिए कितना वेट करना होगा? देखिए मेरे मुताबिक 3 साल में कम से कम 1000 रुपए तक जाना चाहिए, शेयर 1000 से ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए। और मेरे मुताबिक अभी जो ऑलरेडी है तो निवेशित जरूर रहना चाहिए, जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि अभी भी स्टॉक में काफी अच्छा दम है। और किसी वजह से, क्योंकि स्टॉक है भी वोलेटाइल, जब भी कोई ऑटो सेक्टर में कुछ दबाव आएगा या मार्केट में करेक्शन आएगी तो ये स्टॉक आपको थोड़ा सस्ते दाम में मिलता है। अगर 600 से नीचे मिलता है तो जरूर बाइंग करें। मेरे मुताबिक 1000 का एक टारगेट आप 3 साल का लेके चल सकते हैं, जो कि अपने आप में एक तरह देखा जाए तो बुरा रिटर्न नहीं है यहाँ से। बट फ्रेश बाइंग का मैं समझूंगा कि अभी थोड़ा वेट करें, और अगर कभी डिप आता है तो जरूर खरीदारी करें, बट होल्ड जरूर करके रखें कि मेरे मुताबिक अभी भी ये इस पे दम है और चलने का, और जो टर्न आउट हो रहा है वो बहुत रियल और अच्छा। ठीक है, टाटा मोटर्स 2030 तक कंपनी के प्लान है कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो सेगमेंट है उसमें हिस्सेदारी 50% इनके पोर्टफोलियो का टोटल वो हिस्सा हो जाए। और इस पर ये मुझे लगता है कि अचीव कर भी लेंगे, क्योंकि जिस दिशा में जा रहे हैं कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि नेक्सॉन ईवी के जरिए जो माइक्रो एसयूवी वाला सेगमेंट है उसको अच्छे से टैप कर रखा है। टिगोर ईवी, टियागो ईवी, वहाँ से जो एंट्री लेवल की जो सेडान और जो छोटी कारें, हैचबैक, उनके मार्केट पर अच्छी पकड़ है। तो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और आशीष जी का कन्विक्शन भी है कि 1000 रुपए के लेवल के लिए इसमें आप तैयार रहिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और अच्छे से परफॉर्म करके इसने दिया भी है। टाइटन, अभी अभी इसने 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप टच किया है और इस सेगमेंट में बहुत सी कंपनियां हैं ज्वेलरी स्पेस में, लेकिन टाइटन का जो दबदबा है वो अलग लेवल का है। और उस दबदबे की बदौलत हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो ठीक ठाक है, मतलब गौर करने लायक है। आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स 45 के पी पर ट्रेड कर रहा है। सेनको गोल्ड, जिसकी कि हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई है, 24 का पी है। एथोस, जो कि लग्जरी वॉच मेकर है, टाइटन का पोर्टफोलियो बड़ा है, ज्वेलरी है उसमें, आईवेयर है, वॉचेस है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम एथोस के साथ भी तुलना कर रहे हैं। टाइटन का पी है 70 का। कितना जस्टिफाइड है ये? और 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप तो अचीव कर लिया है। आगे क्या माइलस्टोन अचीव करेगी आशीष जी? टाइटन निश्चित तौर पर कह सकते हैं ना कि ज्वेल है, किसी के पोर्टफोलियो में अगर है तो उसका ज्वेल है वो टाइटन। बड़े बड़े निवेशकों के रडार पर भी ये शेयर रहा है, राकेश झुंझुनवाला साहब की पोर्टफोलियो में शेयर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी टाइटन के निवेशकों को? देखिए मेरे मुताबिक टाइटन, आपने बिल्कुल ठीक बताया, रेगुलरली पिछले कई सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और मेरे मुताबिक इसका एक लेग, डेफिनेटली एक लेग जरूर और बाकी है। और इसलिए मैं समझूंगा कि आप इसमें ना सिर्फ निवेशित कर सकते हैं, आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। कि जिस तरह से मार्केट में हलचल हो रहा है और जैसे आपने ठीक बताया कि कई नई लिस्टिंग्स भी आई हैं, उसमें सब चीज का फायदा होता है टाइटन को। जो पूरा ज्वेलरी सेगमेंट का आप देखें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहा है, जिस तरह से रेगुलेशन आ रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा हो रहा है ज्वेलरी, खास करके ज्वेलरी में। बाकी जो इनके सेगमेंट्स हैं उनमें तो हमेशा ही रहा है, पर ज्वेलरी में जो नए लेटेस्ट रेगुलेशंस आई हैं उनका खास करके टाइटन को बहुत फायदा मिलेगा। और हम देख भी रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग
धीरे करके अपने जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स को छोड़कर टाइटन और बाकी ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हॉलमार्किंग कंपल्सरी हो गई और बहुत सारी ऐसी रेगुलेशन आई हैं जिससे कि आपका जो ज्वेलरी परचेज है वो भी एक तरह से काउंटेड फॉर है आपके वेल्थ टैक्स में और आपके आपके बाकी भी इनकम में काउंट हो रहा है। तो मेरे मुताबिक उसका टाइटन को खास बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इसके अलावा एक तरह से आप देखा जाए तो इसका रॉयल्टी प्रीमियम है, क्योंकि अभी 70 की भी की बात की, पर मेरे मुताबिक कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है मार्केट में जिसके पास बिल्कुल टाइटन की रेंज है। या तो वो जो रिटेल फॉर्मेट्स हैं वो ग्रोसरीज में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या गारमेंट्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो टाइटन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्वेलरी और ऐसी से लिंक जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, चाहे वॉचेस हो, सन ग्लासेस हो, स्पेक्टिकल्स हो, ऐसी जो चीज़ें हैं, उसका जो फ़ॉर्मेट है, इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी जी। इमीडिएटली कंपैरिज़न का कोई अगर बात की जाए तो कोई भी ध्यान में नहीं आता। या अगर इसके साथ जो कंपैरिज़न है या जी। ज्वेलर वाले रिटेल से हो सकता है या फिर कोई और रिटेल से हो सकता है, पर किसी के पास भी इसका पूरा जो रेंज हम्म। इनके पास है, इसको आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या एस्पिरेशनल स्पेंडिंग, उसका कोई भी मुकाबला किसी और हम्म। लिस्टेड कंपनी या इवन अनलिस्टेड कंपनी के साथ नहीं हो सकता। तो जो वो रियलिटी प्रीमियम है, वो टाइटन को ज़रूर जी। मिलता रहेगा और मेरे परफेक्ट। मुताबिक आप नया निवेश भी कर सकते हैं इसमें। 4000 का एक टारगेट है जो कि 1 साल के नज़रिए में मेरे मुताबिक आना चाहिए। 1 साल के लिए 4,000 और ये वैल्यूएशन इसको प्रीमियम मिलता रहेगा के लिए टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर, क्योंकि कंपनियां हैं लगातार फोकस में और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपके लिए बिल्कुल सटीक सलाह भी दे रहे हैं। आशीष कपूर हमारे साथ हैं, आज के हमारे खास मेहमान। लेकिन शरद के पास चलेंगे। शरद, हमने 3-4 शेयरों का नब्ज टटोल लिया और कन्विक्शन बिल्कुल कायम है। मतलब हमने जो सोच के शो किया उस पर हमने एक्सपर्ट्स के उस पर मुहर भी लगवा दी। आप जरा ये बताइए कि रिटर्न टाटा ग्रुप की कंपनी ने कैसा दिया है? ट्रस्ट को लेकर कोई सवाल नहीं है, वैल्यूएशन भी हम कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है। रिटर्न किस तरह के रहे हैं? रिटर्न्स अगर आप देखें 1 साल के हॉराइजन पे या 3 साल पे, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिटर्न्स जो देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को मिला है। तो ये ग्रुप ने वैल्यूएशन ही नहीं, रिटर्न्स भी दिया इन्वेस्टर्स को। और अगर हम बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट टॉप पे आता है। यहाँ पे 1 साल के मूव में लगभग 68-70% बढ़ चुका है और 3 साल में तो 4 गुना हो गया है ये स्टॉक। इंपॉर्टेंटली ये बता दें कि जो सेबी की आने वाली मीटिंग होने वाली है, स्पेशली जो होल्डिंग कंपनीज को लेके नॉर्म्स नए आ सकते हैं, उसके कारण जो एक बेनिफिट जो है टाटा इन्वेस्टमेंट को देखने मिल रहा है। टाटा मोटर्स की भी बात करें तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आपने कहा था, यहाँ पे भी लगभग स्टॉक 4 गुना हो गया है 3 साल में। वही टाटा कम्युनिकेशंस जो है थोड़ी सी फ्लैटिश रही है, 62% ग्रोथ फिर भी अच्छा है 3 साल के बेसिस पे। इंडियन होटल्स ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स है और ये जो है आप कह सकते हैं मिड कैप स्पेस में आता है, लेकिन जो होटल स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई है वो इंडियन होटल्स में देखने मिली है। टाइटन भी लगभग आप कह सकते हैं 158% रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। टाटा मेटालिक्स में हालांकि थोड़ी सी फ्लैटिश मूवमेंट रही है, 1 साल में 30% ऊपर है। टाटा एलेक्सी ये भी आईटी आर्म है, अगर 3 साल के हॉराइजन में देखें तो स्टॉक 5 गुना हुआ है। एंड ऑफकोर्स टाटा टेक का भी आईपीओ का आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, और यहाँ पे भी जो है ऑफकोर्स इंडिकेशन है कि लिस्टिंग के बाद भी अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत स्ट्रांग है। टाटा कॉफ़ी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में 130 से 160% का ग्रोथ 3 साल में आया है। वही टाटा पावर में भी एक री रेटिंग आई है, हालांकि 1 साल में फ्लैटिश रही है, 17 से 18% रिटर्न आया, लेकिन 3 साल में स्टॉक जो है 4 गुना हो गया है। टाटा पावर के बाद टाटा कंज्यूमर जो है थोड़ी फ्लैटिश रही है, ऑलमोस्ट 76% रिटर्न हालांकि आया है 3 साल में। और टीसीएस थोड़ी सी फ्लैट रही है और हमें पता है कि आईटी ओवरऑल सेगमेंट में जो है थोड़ी सी दबाव देखने मिल रही है डिमांड को लेके। रैलिस इंडिया नेगेटिव आया है और जो एग्रोकेमिकल स्पेस है वहाँ पे अभी भी इन्वेंट्री इश्यूज आ रही है, तो ये एक रीज़न है। टाटा केमिकल्स और टाटा टेली सर्विसेज दोनों नेगेटिव दिए हैं 1 साल के रिटर्न्स। हालांकि अगर देखा जाए तो टाटा केमिकल्स 3 साल में तो 162% का रिटर्न दिए हैं। और इंटरेस्टिंगली ट्रेंट, जिसके बारे में हमने कहा था वैल्यूएशन 100 पी के ऊपर है, उन्होंने भी 243% रिटर्न दिए 3 साल में और 1 साल में भी 85% रिटर्न आया है। नेल्को फ्लैटिश रहा है, हालांकि अगर 3 साल की अवधि में बोले तो 307% का। तो एवरेज देखा जाए तो हर स्टॉक जो है 2 गुना या उससे ज़्यादा हो गया है 3 साल में। और ऑफकोर्स इसमें कोविड का डिप भी इंक्लूडेड है, तो वो भी हमने कैप्चर कर लिया है। लेकिन 1 साल बेसिस पे भी एक अच्छा डिसेंट सेट ऑफ रिटर्न्स दिया है और सारे इंडिसेस को जो है
मोस्टली इनके सारे स्टॉक्स ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है। अगर आप बस TCS, वोल्टास जी। और रैलिस को ठीक है, हटा तो दें तमाम और स्टॉक्स टाटा केमिकल्स को 3 साल की अगर हम बात करें तो 2 गुने 3 गुने हो गए हैं, जैसा कि शरद बता रहे हैं, और उसमें कोविड वाला समय भी रहा है। टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, टाटा के टशन की बात कर रहे हैं, और आधे घंटे के शो में ना समेटना कई बार बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि एक तो कंपनियों की संख्या ज्यादा है और बात करने को बहुत कुछ है। आशीष जी, गुजारिश करेंगे आपसे, अब चूंकि शो में 4-5 मिनट का समय रह गया और बहुत सारे स्टॉक्स में चर्चा करने हैं, तो थोड़े से संक्षिप्त आंसर चाहूंगा आपसे। टाटा पावर की बात करूंगा, हम थोड़े देख रहे हैं कि एक रेंज में शेयर ट्रेड कर रहा है, हालांकि रिन्यूएबल वाला फोकस है टाटा पावर के पास। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? टाटा पावर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इसमें दोनों को फायदा हो रहा है कि पावर सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, तो पावर के सारे स्टॉक सीरी रेट हो रहे हैं और टाटा पावर उसमें काफी दिग्गज काउंटर है। इसमें बाय की सलाह होगी, 500 का टारगेट 3 साल के व्यू से। साल के लिए 500 रुपए का टारगेट। अगला शेयर टाटा कंज्यूमर, अपने सेगमेंट में HUL से डाबर से अगर आप तुलना करेंगे तो वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम पर है। 54 का पीई है, और हमने बहुत कुछ देखा है, नाम चेंज होते हुए देखा, कई सारे ग्रुप की कंपनी से, टाटा केमिकल से कुछ ब्रांड टाटा कंज्यूमर में डाले गए और कंपनी काफी मजबूत होकर उभरी है। टाटा कंज्यूमर, आपका इस पर भी कन्विक्शन है आशीष जी? निवेशित रहे, और इसमें क्या कोई टारगेट सुझाएंगे आप? इसमें बिल्कुल निवेशित रहें और नया निवेश भी कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर मेरा हमेशा ही बहुत अच्छा फेवरेट पिक रहा है और मैं इसमें भी मैं अच्छी टारगेट दे सकता हूँ कि 2000 मेरे मुताबिक आना चाहिए विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो इसमें आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, निवेशित रहने की सलाह है टाटा कंज्यूमर के शेयर पर भी। वोल्टास, हाल फिलहाल हमने देखा है कि इसमें गर्मी है, मौसम थोड़ा सर्दियों का आने वाला है, लेकिन शेयर गर्म है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिले नहीं है वोल्टास में। वोल्टास क्यों नहीं चला आशीष जी, और क्या अब यहां से चलेगा? क्योंकि जब टाटा ग्रुप से तुलना करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पिछड़ा हुआ शेयर है ये। नहीं, टाटा मतलब वोल्टास में भी मेरे को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफी ठीक है और पूरा जो इनका एयर कंडीशनिंग का और बाकी जो व्हाइट गुड्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज का इनका होल्ड है, वो मेरे मुताबिक वैसे भी मार्केट का इन चीजों में काफी अच्छा रुझान आ रहा है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और मेरे को नहीं लगता कि अब आप जैसे कह रहे हो अंडर परफॉर्म किया है। मार्केट लिंक रिटर्न तो डेफिनेटली है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में परफॉर्मेंस भी आई है कंपनी की। आप मेरे टाटा ग्रुप की बाकी कंपनी की तुलना में कह रहे हैं तो शायद कम हुआ हो, बट एनीवे होल्ड की सलाह है, इसमें आप बने रह सकते हैं। ठीक है, वोल्टास को लेकर होल्ड की सलाह। हम नहीं चलने वाले अगर शेयरों की बात कर रहे हैं आशीष जी, तो टाटा स्टील जो कि दिग्गज कंपनी है, हालांकि यूरोप को लेकर भी काफी जो खबरें आती हैं उससे इंपैक्ट होती हैं। टाटा स्टील की बात करें, चाइना से डेटा क्या आते हैं वो भी शेयर पर असर डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही रहा है। हाल फिलहाल की बात करें, टाटा स्टील क्या चलेगा, इसका भरोसा है आपको? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल भरोसा है क्योंकि मेटल्स में भी एक अच्छा रुझान आ रहा है, अच्छी मूवमेंट आ रही है और मेरे मुताबिक टाटा स्टील में आप बाय भी कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं खुद मेटल्स में खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ और टाटा स्टील का 150 का एक टारगेट है जो कि 1 साल के नजरिए से मेरे मुताबिक आना चाहिए। तो इसमें भी अच्छा दम है और आप खरीदारी भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्विक्शन भरपूर है टाटा, यानी कि ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट होता है तो शेयर ना चलें, इसको लेकर संभावना बहुत कम होती कि नहीं चलें। तो आप भरोसा बरकरार रखिए, और जो भी शेयर आपके दिमाग में रहे होंगे, जिन पर आप राय जानना चाह रहे होंगे, सब पर हमने सिलसिलेवार ढंग से बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया होगा। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम शेयरों पर पैनी नजर रखने के लिए और अपनी पैनी नजर का इस्तेमाल करके हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शरद, आपको भी शुक्रिया करेंगे बेहतरीन टॉपिक आज चुनने के लिए। फिलहाल इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।